को। कहते हैं कि संस्कृत भाषा आपको समझ आए या ना आए, पर वह अंतरात्मा को और हमारे कर्णपुट द्वारा आनंद प्रदान अवश्य प्राप्त होता है। सभी मिलकर प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। भजे वजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, भजे वजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं, शोभैकचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, शोभैकचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, शोभितगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं, शोभितगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णनागरं, मनोजगर्वगोचरं विशाललोललोचनं, मनोजगर्वगोचरं विशाललोललोचनं, विलोकगोपशोचनं नमामि गगनलोचनं, नमामि नमामि कृष्णवारणं, कदम्बसूलकुण्डलं सुधामण्डमण्डलं, वनैव वल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं, नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया, युतैकदायकं नमामि गोपनायकं, युतैसुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम्, सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजम्, ददानुमोक्तबालकं नमामि नन्दबालकं, नमामि नन्दबालकं, समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं, समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं, नमामि नन्दलालसं। भवाकतारकं भवादिकर्णनारकं, भवाकतारकं भवादिकर्णनारकं, यशोमतीतिशोरकं नमामि चित्तचोरकं, नमामि चित्तचोरकं, दिगन्तकान्तवन्दिनीं सदा सदा सलिन्दिनीं, दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं, नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुधाकरं कृपाकरं कृपाकरं, गुणाकरं सुधाकरं कृपाकरं कृपाकरं, सुधीसकन्दनं नमामि गोपनन्दनं, नमामि गोपनन्दनं, नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्बनं, नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्बनं, नमामि मेघसुन्दरं गणितपर्वाणलसरपटं,
नमामि कूजमातरं प्रसन्नमानुशोभनम् निकामदायकं मृगङ्गचारुसायकम् निकामदायकं मृगङ्गचारुसायकम् रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदोगगोपीमानमनोज्ञं तल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबोधवननिकायनं प्रबोधवननिकायनम् यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसदकथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिका पतोय जय पट्टदीय कुमारः भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुवर्धिचिन्तनः भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुवर्धिचिन्तनः भवे सनन्दनन्दने भवे भवे सुवर्धिचिन्तनः भवे भवे सुवर्धिचिन्तनः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि की श्रीमद् भागवत महापुराण भाग में स्वरूप जहाँ बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में बैठकर यह परमानंद जो प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान श्री से नमन प्रणाम करते प्रार्थना करते हुए आज सोमवार का दिन भगवान भोले के चरणों में सभी मिलकर वह अपने मन को भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो श्री बागेश्वर महादेव की जय। बोले तेरी लीला अनोखी शंकर तेरी लीला अनोखी बोले तेरी लीला अनोखी शंकर तेरी लीला अनोखी बोले तेरी लीला अनोखी शंकर तेरी लीला की बोले तेरी लीला की शंकर तेरी लीला की बोले तेरी लीला अनोखी शंकर तेरी लीला अनोखी हे गजब का बोला शिव बम 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 बोला हे गजब का बोला शिव बम 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 बोला हे गजब का बोला शिव बम 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 बोला शिव बम 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 बोला शिव बम 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 बोला डम 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 डमरो बाजे डम 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 डमरो बाजे डम 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 डमरो बाजे डम डम डमरू बाजे काल नाग तेरे सर पर नाचे काल नाग तेरे सर पर नाचे काल नाग तेरे सिर पर नाचे काल नाग तेरे सिर पर नाचे मन में भस्म लगाने वाले मन पर
की जटा सावन की घटा है, शिव की जटा सावन की घटा है, शिव की जटा सावन की घटा है, शिव की जटा सावन की घटा है, ललट ऊपर चंद्र छटा है, ललट ऊपर चंद्र जटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र जटा है, बोले ललाट ऊपर चंद्र छटा है, बोले ललाट ऊपर चंद्र जटा है, गंगा सिर रिमझिम बहती लिए बाग का गोला, गंगा से पर जर जर बहती लेकर धाम का गोला, शिव बम 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 भोला, ओ शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। कैलाश ऊपर रहने वाले, ऊपर रहने वाले, कैलाश ऊपर रहने वाले, कैलाश ऊपर रहने वाले, भक्तों के दुख हरने 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 वाले, कामदेव को भस्म किया, कामदेव को भस्म किया, और तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। ये हो भोले बागेश्वर महादेव की जय हो। दया करो दीनों के दाता, 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 तुम हो पिता तुम्ही हो माता, तुम हो पिता तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता तुम्ही हो माता, हमने तो अब पहन लिया बोलते नाम का चोला, हमने तो अब पहन लिया है तेरे नाम का झोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। ये
हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बागेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए कल की कथा का जहाँ विश्राम दिया गया था, वहां से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रभु की आशीर्वाद देकर कल के प्रसंग में आपने बहुत सारे प्रश्न श्री परीक्षित महाराज जी ने किए हैं और सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज भगवान की अनन्य भक्तों की कथा सुनाइए जिससे मेरा यहाँ सप्ताह मृत्यु होना सुनिश्चित है, पर वह मेरे मृत्यु में मंगलमय हो, अमंगल न हो। तुरंत कहने लगे दुर्वादि के परिवार के अनन्य राजाओं का जहाँ वर्णन आता है और जैसे ही वहाँ उत्तानोपात के छोटे भाई हैं प्रियव्रत और वह भी भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं और वह जैसे ही प्रियव्रत राधा इतने धर्मात्मा इतने ज्ञानी थे, जब वह चलते थे तो सारा विश्व ब्रह्मांड उनकी आज्ञा का अनुसरण करता था। एक समय राजा प्रियव्रत ने सोचा यह दिन के बाद रात होती है, रात भर लोग सोकर अपना समय बर्बाद करते हैं और ये रात नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्होंने वह हठास पूर्वक इतने अपने बल शक्ति के द्वारा आपके तप के द्वारा वह सूर्य देव को वहीं रोक दिए और उजला हुआ ही नहीं। ब्रह्मांड में चारों तरफ हाहाकार मचने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये संसार की सारी व्यवस्था जो भगवान ने बनाई है सभी का अपना अपना महत्व है और उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा गया रथेन ज्योतिर्मय रजनी दिवम करिष्यामि। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ये सारी भगवान की कृपा से जो सृष्टि की व्यवस्था है, दिन में गृहस्थियों के काम करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए पूरे दिन काम करने की व्यवस्था है, रात्रि में आराम करने की व्यवस्था है गृहस्थियों के लिए, और साधु संत महात्मा रात्रियों में तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं और उसे संसार चलता है। यह दिन की अपनी महिमा है, रात की अपनी महिमा है। इसे कोई दिन रात एक हो जाए और रात दिन यदि मानव कमाता भी रहे फिर भी उसकी संतुष्टि होना ही नहीं है। यह तो भगवान की व्यवस्था कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है अमंत्रक्षम नास्ति नास्ति मूलपोषणम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजस्य तत्रः दुर्लभः। यह संसार में जो भी भगवान की व्यवस्था के बिगाड़ने की कोशिश करेगा वह व्यवस्था उसके लिए गलत हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित भगवान की हर चीज में आनंद है। यदि भगवान ने काम क्रोध लोभ भी आपके जीवन में आई है और वह सही जगह प्रयोग हो जाए तो वह कोई गलत नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं संसार की सारी चीज मेरे ही अंश है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, पर वह सही होना चाहिए। काम वासनादि के द्वारा यदि वह संसार न चले और पुत्र आदि प्राप्त न हो, संसार कैसे चलेगा। भगवान श्री हरि कहते हैं हर चीज की महिमा है, हर चीज का अपना महत्व है और उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहा है धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्मिन् भरतसः। भगवान श्री हरि कहते हैं काम वासना भी धर्म के लिए हो, सत्कर्म के लिए हो, संसार को चलाने के लिए हो। कामना भी हमारी अच्छे कार्य के लिए हो और क्रोध भी हमारे भगवान को कोई अपमान करे उसके विरुद्ध हो, वो भी गलत नहीं। और यदि आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, सता रहा है और आप क्रोध नहीं करोगे आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, वहाँ क्रोध की भी जरूरी है। ये जो भी जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी व्यवस्था है जो भगवान ने बनाई है, ये सभी के कल्याणार्थ है, इसलिए चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार जब वह समझाया गया और समझ गए और इसी प्रकार भगवान श्री हरि के अनन्य
परिवार में अनेक अनेक महात्मा संत आदि प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार प्रियव्रत आदि के परिवार में आगे जाकर महाराज नाभि हुए हैं और नाभि के पुत्र श्री ऋषभ देव जी हुए हैं। ऋषभ जी साक्षात भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप है। बोलो ऋषभ भगवान की जय। जब ऋषभ जी महाराज धराधाम में जन्म लेकर आए, चारों तरफ भ्रमण के राज्य में और इंद्र ने वह उनकी जो कार्य शैली इतनी सुंदर थी देखकर वर्षा करना ही बंद कर दिया और इनके राज्य में इनका अपमान हो। पर उन्होंने अपने तप के द्वारा इंद्र के बिना ही अपने राज्य में जल वर्षा कर अपने राज्य का परमानंद प्राप्त किया और इंद्र लज्जित होकर अपनी कन्या अपनी बेटी का विवाह श्री ऋषभ देव जी के साथ करना पड़ा। मैंने आपका अपमान किया महाराज। ऐसे ऋषभ जी महाराज अनन्य भगवान स्वरूपी भगवान अवतार लेकर धराधाम में आए और वह कहते हैं अपने परिवार वालों को, अपनी प्रजा को, अपने पुत्र आदि को, हे प्रजाओं, हे पुत्र आदि हो, संसार में दो प्रकार के आनंद है, एक विषय आनंद, एक परमानंद। आप कहाँ जाना चाहते हो वो आप देखो। इसलिए जो मानव शरीर आपको मिला है ये ब्रह्मानंद के लिए है, केवल विषय आनंद के लिए नहीं है। तो कहते हैं बालकों, अपने पुत्रों को जमा कर शिक्षा देते हैं, प्रजा को आज्ञा करते हैं। नाहं देह देह भाजनेन निर्मलोके कष्टानं नरमामि विभुंसयाया ततो दिव्य पुत्र कामये सत्तमा तस्मादं ब्रह्म सौखे तनया तयेव च। श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को आज्ञा देकर ऐसे विचरण करते बिल्कुल साधारण मानव की तरह। वह कभी भी राजा होकर भी ऐसा नहीं लगता महाराज या तो भगवान ने मुझे सेवादार बनाकर यहाँ बिठाया है और मैं जब तक ये प्रभु की कृपा उनकी सेवा कर रहा हूँ। और जब वह थोड़ी वृद्ध होने लगे अपने पुत्र आदि को वह राज्य सौंप दिए। जंगलों में जाते हैं, वहीं पत्थर खाते, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ ऐसे विचरण करते। देखो संसार में जो काम करने वाला होगा और जो घर के कार्य कर देगा, घर वाले कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, उसका सम्मान भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी। जिसने घर में या परिवार में काम नहीं करा, कमाई नहीं करा, घर वाले कहेंगे से नालायक को कहीं छोड़ दो, जाने दो, इसकी कोई काम नहीं। जिस प्रकार एक बालक था भगवान श्री हरि का अनन्य भक्त महात्माओं के साथ तप करने के लिए चला गया गांव छोड़कर और माता पिता रोने लगे, हमारा बालक पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ढूंढ के लाओ। कई महीने सालों में जब मिला वो और ढूंढ कर जब घर ले आए तो वह पूजा पाठ में लगा ही रहता था और सब परिवार के लोग कामों में लगे रहते थे, पर वह पूजा पाठ करता ही रहता था 4 घंटे 6 घंटे और पूजा की पाठ की भगवान की समाधिस्थ रहता था। जब घर वालों ने देखा 2 दिन पूजा करेगा, 4 दिन करेगा, 6 दिन करेगा, 8 10 20 महीनों बीत गए तो घर वालों ने कहा इसका कोई काम नहीं, से जाने दो, जहाँ जाए। तो उसके बाद उसे जब वो चला गया कि हमारे काम का नहीं है, उनका परित्याग कर दिया। ये संसार बड़ी विचित्र है और ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होगा, ध्यान रखने की बात है। जिन माता पिताओं ने, परिवार वालों ने और जिसके पिता ने बच्चों को, पत्नी को, परिवारों को कमा कर को पैसा दिया, उनकी मनोरथ पूर्ण की तो कहेंगे हमारे पिताजी बहुत बढ़िया थे और हमारे पिताजी ने बहुत हमें ये किया, नहीं तो कहेंगे तुमने हमारे लिए किया। ये संसार जब अपना स्वार्थ होता है तो खूब आपका स्मरण किया जाता है। आइए आप ये है चाहे कोई भी हो परिवार का सदस्य। इसलिए ऋषभ देव जी महाराज जी ने अपने आप को पागल घोषित कर दिया। जंगल में पड़े वही जो मिला सोई खाते हैं और वही राधे कृष्ण राधे श्याम सीताराम गाते गाते विचरण कर रहे हैं। और जब वह ऐसे विचरण करते करते भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते कहते विचार करते हैं,
यदि संसार में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा, हम भगवान को भूल जाएंगे और अपने सत्कर्म का परित्याग करेंगे। फिर इस परित्याग करने के बाद फिर वह धड़ाम से पाप कर्म से जमीन पे गिर जाएगा। इस प्रकार ऋषभदेव जी मन में विचार करते करते, मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छूटी। जो बड़े बड़े संत महात्मा देखा होगा आपने, जब भगवान की कृपा से बहुत मेहनत परिश्रम करके ऊंची पद में प्राप्त होते हैं, हर मानव जब खूब पूजा पाठ जप तप यज्ञ करके धनवान बन जाता है, तो फिर कहता है अब हमें भगवान की आवश्यकता क्या, पूजने की क्या जरूरत है। हमारा संपूर्ण यहाँ विधान पूर्वक इतना काम हो गया और वह भगवान को भूल जाता है, और भगवान श्री उसे धड़ाम से जमीन पे गिर कर उसे समझाते तेरी अक्कल ठिकाने लगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, विचार करा होगा, जो सदा एक से रहते हैं वह सदा मंगलमय रहेंगे, और कुछ लोग तो शुरू में खूब पूजा पाठ जप तप करते हैं, प्रभु की कृपा भी हो जाती है, बहुत धनवान भी बन जाते हैं, और उसके बाद अपने प्रभु को, माता पिता को, बड़ों को संबंध या उनका प्रेम को ऐसा अपमानित कर, फिर वह बाद में जब दलदल में फंस जाते परीक्षित। इसीलिए ऋषभदेव जी महाराज जी ने भगवान की शरणागति पाने के लिए पागलों की तरह जंगल में भ्रमण करते रहे। जब उनका प्राण निकल गया, उनके शरीर से ऐसी वाणी दिव्य शरीर निकलकर प्रभु के चरणों में चला गया, और उनका जब वह शरीर मिट्टी मात्र जो पड़ा था उसके जब अग्नि संस्कार किया गया, चारों तरफ धरा धाम में सुगंधि द्वारा वह सुशोभित होकर परम पावन हो गया परीक्षित। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, कथा सुनाते परीक्षित, उनके जो बेटे हैं आगे जाकर जो भरत जी महाराज हैं उन्हें राज्य मिला है। भरत जी महाराज जी ने अरण्य राज्य भी की उनके सुपुत्र ने, और उसके बाद उन्होंने भी मैंने विचार किया कि अब ये राज्य करते करते कब तक यहीं पड़े रहेंगे मोह माया के दलदलों में। यह मानव शरीर मिला है साधना के लिए, सत्कर्म के लिए, पुण्य कर्म के लिए वह करना चाहिए। श्री जब भरत जी महाराज जी वृद्ध अवस्था की ओर हुए, सबसे बड़े उनके पुत्र सुमति को राज्य सौंप दिया। वह भी तप करने के लिए चले गए। कहाँ? गंडकी नदी जहाँ नेपाल में विराजमान है, जहाँ भगवान साक्षात श्री शालिग्राम जी वहीं प्राप्त होते मिलते हैं, और वहाँ तप करते करते कई बरस बीत गए और आनंद मग्न भगवान श्री हरि के चरणों में लगे रहे। पर ये मन बड़ा चंचल है, अभी भगवान के शरणागति चरणों में लगा हुआ है, पर यह मन कब भटक जाए, कब किधर घूम जाए, मन को स्थिर करना, मन को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। ये मन इतना विचित्र है कि अभी तो भगवान की शरणागति के लिए जंगल में तप कर रहे हैं, पर कब बिगड़ जाए। तो इसीलिए जैसी आपकी मति होगी और अंतिम समय में आपका जैसा विचार होगा और आपके जो कर्म होंगे वही अगला जन्म होगा। और वहाँ तप करते करते एक दिन परीक्षित कहते हैं कि वहाँ एक जो मृगी है वह गर्भिणी थी, उसके पेट में बालक था। जैसे वह पीछे से बाघ आदि पकड़ने के लिए आए, उसने नदी में छलांग लगा दिया, तो वह गर्भिणी के गर्भ से एक मृग का बालक जो पैदा हुआ वह मां मर गई। भरत जी महाराज जी ने देखा कि यह बच्चे की क्या दुर्गति होगी, ठाकर ले गए। उसका पालन पोषण भरण किया, जो हरी हरी घास रोज खिलाए पिलाए रखे रहे। और देखो परीक्षित, जब कुछ समय आया, जब वह मृग का बच्चा बड़ा हो गया, अन्य मृग उसके साथ जंगल में आए तो उसके साथ चला गया। और वह महाराज जी तप करने के लिए गए थे। जब वह बालक हो गया, मृग का बच्चा परेशान हो गए, तड़पने लगे, चारों तरफ ढूंढते ढूंढते वह मिला ही नहीं। और वह रोते रोते बिलखते बिलखते, और अंतिम समय में जब प्राण निकले तो क्या दिखा, वह मृग का ही बच्चा अंतरात्मा में बैठ गया। इसीलिए कहा गया है अंतयामति सा गति,
अंतिम समय में जिस चीज की आप कामना करोगे वही अगला जन्म आपका होगा। इसलिए चिंतन करो, ध्यान करो, हमें कौन सा योनि में जन्म लेना है, हमें कौन से प्रभु की शरणागति जानी है। ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। इसीलिए कहा गया है कि एक मृग के संगते भारत धरी मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करता स्नेहा। इसीलिए देखो मृग की गति पाकर उन्होंने अंतिम समय में अगले जन्म मृग का हुआ। वह मृग योनि में भटकते रहे और वह अंतिम समय प्राप्त हुआ। अब लोग न पहले गौ माता का पालन करते थे, घर में गौ माता का चिंतन होता था, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। और अंतिम धाम में समय में गौ माता का जब दर्शन होता था तो वह भगवत धाम के अधिकारी होकर मोक्ष गति पाते थे। अब लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया। अब तो जो देखा कुत्ते पाल रहे हैं। पहले किसी के घर में जाओ, सबसे पहले बात लिखा होगा कुत्तों से सावधान। भाई घर के अंदर केवल कुत्तों से सावधान, तो मतलब घर में जो बैठे हैं सारे कुत्ते। यहाँ अनर्थ है। और यदि आपने जीव पर दया करना अच्छी बात है, पर वह गौ माता को धर्म का अपमान, पर उन्हें ना घास खिलाना ना कुछ करना। और आपने हजारों रुपए के कुत्ते भी पाले, उसे खिला रहे। और अंतिम समय में जब कुत्तों की दर्शन होगी तो कहीं कुत्ते की योनि ना मिले। इसलिए हर मानव यही चिंतन करो, मनन करो और स्मरण करना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज जब दोबारा जन्म लेकर धराधाम में आए हैं, उनके 5 भाई के रूप में उनका श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। सभी भाई महावीर पाठी महाज्ञानी ब्राह्मण बन जाते हैं। पर जड़ भरत जी महाराज को पता है पहले जन्म में मेरे द्वारा गलती हुई और मैंने अंतिम समय में मैंने वह मृग का चिंतन किया, मृग योनि से समाप्त हुआ। अब यदि मैं जब इस संसार के काबिल होऊंगा और काम करने वाला होऊंगा, फिर कामों की दलदल में फंसकर मेरी जीवन ऐसी व्यतीत होती रहेगी। वहाँ सब कुछ जानते थे, सब कुछ पता था, पर उन्होंने न वेद शास्त्र पढ़ा न कोई अध्ययन किया। सभी भाई जितने भी हैं ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ हैं, सभी बहुत सम्माननीय हैं। सबका विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे परिवार हो गए, पर वह पागलों की तरह विचरण करते रहे। न उनका विवाह हुआ न उनका कुछ हुआ। पर वह जब समय निकलता गया, माता पिता वृद्ध अवस्था की ओर हुए। जब तक माता पिता थे घर पे ही रहे, सब कुछ भोजन प्रसादी मिला। जब माता पिता का देहांत हो गया और भाई और भाभी ने कहा कि यह तो काम करता कुछ है नहीं, खाता बहुत कुछ है। और भाई और भाभी ने बेचारे जड़ भरत जी महाराज जी को खेत में छोड़ कर आए कि यहाँ जीव जंतु यह जो चीज खाएंगे इन्हें भगाओ। पर वह और कहते हैं कि खिलाने वाला मेरा प्रभु, खाने वाले मेरे प्रभु के अंश हैं, मैं इन्हें क्यों भगाऊं। और बिल्कुल भी न भगाकर वहीं चारों तरफ विचरण करने लगे। और वह अंतिम समय में वैसे ही विचरण करते, जो मिल जाए सोई ग्रहण करते, न मिल जाए कोई बात नहीं। हर भगवान के चिंतनों में मग्न रहे और भगवान का स्मरण करते 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 जंगलों में घूम रहे परीक्षित। और एक दिन की बात देखो, उस जंगलों का जो राजा था और उसने विचार किया था कि मेरे घर कोई पुत्र की प्राप्ति हो, मैं महाकाली को नर बलि चढ़ाऊंगा। पर एक दिन जब भ्रमण करते वह अपने दूतों को भेजा, जब गए तो जंगल में कोई नहीं मिला। पर वह महात्मा श्री जड़ भरत जी महाराज जी मिले और उन्हें पकड़ कर ले गया। और वह महाकाली के दरबार में उन्हें भोजन प्रसादी खिलाया गया। और उन्हें जब खिलाने के बाद कहने लगे महाराज दंडवत करो और आज तुम्हारा यहाँ यह बलि चढ़ाया जाएगा। संत महात्मा महाज्ञानी को न जीने की कोई अभिलाषा है न कोई मरने की अभिलाषा है। तुरंत उन्होंने कहा जो होगा और जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। उन्होंने भोजन प्रसादी भी ग्रहण की और उन्होंने मृत्यु भी स्वीकार कर दी। कोई बात नहीं, यह दुष्ट लोग या जो संसारी लोग जो चाहेंगे सोई होगा। तुरंत वह लेकर गए और माँ के
दरबार होनी बलि चढ़ाने के लिए कहा दंडवत करो, और तुरंत वहां बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई। सौजाट चंद्र जैव देवी भद्रकाली, जैसे वहां बलि चढ़ाने की तैयारी हो गई और बलि चढ़ाने के लिए वह तलवार चलाया गया, तुरंत महाकाली प्रकट होकर उन्हें रोक दिया। इस संतों का क्या, इसे बलि चढ़ाने, या तुरंत जिसने बलि चढ़ाने के लिए हथियार उठाया था उसी का गर्दन उड़ा दिया गया। और महात्मा श्री जड़ भरत जी महाराज जी पुनः कहने लगे, ठीक है, जो भगवान की इच्छा थी बलि चढ़ जाती, कोई बात नहीं, प्रभु ने रक्षा कर ली। फिर जंगलों में विचरण करते, चारों तरफ विचरण करते करते आगे चले जा रहे हैं। परीक्षित, एक दिन की बात है कि वह जड़ भरत जी महाराज जंगल में नाम भगवान का जपते जपते चले जा रहे हैं, और उसी राज्य का कोई राजा सत्संग में जा रहा है, जो रहुगण नाम का राजा बड़े धर्मात्मा है। रोज वहां मंदिर पे जाना, साधु संत गो ब्राह्मण की सेवा करना, और उसके बाद अपने जो भी राजकाज पाठ चलाना, ऐसे धर्मात्मा राजा थे। पर वह पालकी में रोज वहां जाते थे, और पालकी में जैसे जाकर जाते जाते रास्ते में पालकी उठाने वाला एक आदमी बीमार पड़ गया। अब देखा कि कौन पालकी उठाएगा, तुरंत आगे बढ़े, वहीं महाराज जी मिल गए। महाराज जी को पकड़कर वह पालकी उठाने के लिए कहा गया, पर वह पालकी उठाने के लिए तैयार होकर चल वह महात्मा है, महाज्ञानी है, और वह चलते चलते मन में विचार कर रहे हैं, ठीक है, जब वहाँ चलते हैं तो जैसे जमीन पे कोई चींटी आती है, कोई जीव आता है, पैर उछलकर आगे बढ़ते हैं कि उसकी मृत्यु ना हो। ऐसे संत महात्मा श्री जड़ भरत जी महाराज ऐसे पालकी लेकर जा रहे हैं। अब महाराज जी जब पालकी में बैठे हैं, जड़ भरत जी महाराज जी कूदते हैं तो पालकी हिल जाती है, और तुरंत कहने लगे कि ऐसा कौन आदमी है, यह पालकी डगमगा रहा है, इसे दंड दो। महाराज जी जब नाराज हो गए, कहने लगे ये अभी अभी कोई हमें आदमी मिला है। वो कहने लगे महाराज कि कमजोर होगा, उठा नहीं पा रहा। कहने लगे नहीं नहीं, बहुत मोटा तगड़ा है, और ये जानबूझकर ड्रामा कर रहा है। तुरंत कहने लगे दिखाओ कौन है, इसे सजा दिया जाएगा। तुरंत वह राजा कहते हैं, हे बोढ़ारा सात विक्रम किमपि विषय मुझसे दयानिनः, अभी तुम ये चाहते हो कि पालकी उठाना ना पड़े, तुम्हें मैं महान दंड दूंगा और तुम्हें सजा देना पड़ेगा। वह बार बार गलत सलत राजा बोलने लगे। जड़ भरत जी महाराज जी ने पूरी जिंदगी कुछ नहीं बोले, भगवान का ध्यान में मग्न रहे। अब जड़ भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, जिस राजा को मैंने कंधे में उठाया और रोज सत्संग में जाता है और रोज भगवान की कथा सुनता है, यदि इसे शिक्षा न मिले, धर्म की बात इसे पता न चले, फिर वो नरक जाएगा और यह संत महात्मा और हमारे शास्त्रों का अपमान होगा। अवश्य में इसे शिक्षा देना चाहिए। जब तक बोले ही नहीं थे कभी भी, पर विचार की आज बोलूंगा। जब वह बार बार कुछ कहने लगे, राजा कहने लगे तुरंत, महाराज आप किसे मारने की बात करते हो, किसे दंड देने की बात करते हो? ये दंड तो शरीर को मिलता है, ये अंतरात्मा में दंड का कोई भेद नहीं है। यहाँ आत्मा ज्ञानियों को शरीर और मृत्यु से कोई भय नहीं है, आप जो करना चाहे सो करो। जब इस प्रकार कहा तो तुरंत महाराज ने नीचे पालकी से देखा, ये तो बड़ा महाब्रह्म ज्ञानी कोई महात्मा लगते। जब वह महात्मा रहुगण ने महात्मा श्री जड़ भरत जी को देखा, उनके शरीर में माथे में बहुत बड़ा जो शिखा है और कंधे में बहुत बड़ा सुंदर जनेऊ धारण की है। तुरंत वह राजा कहने लगे, ब्राह्मण मेरे द्वारा गलती हुई और मैं ये जो बात कह रहा था आपका भगवान, मैंने आपको पहचाना। कहने लगे, महाराज हम ब्राह्मण से बहुत डरते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की आशीर्वाद से मुझे राज्य मिला और आपके श्राप से मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा। तुरंत महाराज पालकी से उतरे और वह श्री भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए और तुरंत कहते हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई,
तो कहने लगे राजन, यह मानव शरीर मिला है सत्कर्म के लिए और दूसरे के अपमान के लिए नहीं। आप सत्कर्म करो, ये शरीर तो कल समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा में तब मिलेगा आपके सुंदर कर्म होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और आप कहते हो कि शरीर को दंड दूंगा, इस शरीर को जला दूंगा, या तो शरीर जो मिट्टी है वही तो जलती है, जो आत्मा तो परमात्मा में जाएगी। तुरंत राजा मान गए, बड़े ज्ञानी ब्राह्मण। कहने लगे नैनम सिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। कहते हैं ये शरीर काटो पीटो कुछ भी करो, तो ये शरीर का भेद है, इसमें कष्ट मिलना, पर आत्मा को कोई इसका भेद नहीं है। तुरंत कहने लगे मेरा जीवन धन्य हो गया, तुरंत वह परम पावन हो गए। ऐसे जब वह संत महात्मा की शरणागति राजा को प्राप्त हुई, तुरंत आशीर्वाद भी दे दिया जड़ भरत जी महाराज। इसीलिए संत महात्मा कभी भी दिखावा नाटक और ड्रामा नहीं करते, जरूरत पड़ी तो बोलते हैं, नहीं तो बोलते ही नहीं। इस प्रकार परीक्षित यह राजा का वह रौगण का आनंदमय जीवन हो गया। और आगे इस भारत वर्ष में अनेक द्वीपों के द्वारा सुसज्जित राज्य है, और वह अनेक क्षेत्रफल है हमारे भारत वर्ष में। यह जो हमारा भारत वर्ष भूमंडल है, यह हमारा हृदय है, और ये सारे विश्व ब्रह्मांड यह शरीर है। यदि अंतरात्मा हमारे हृदय स्वस्थ हो, सारा विश्व ब्रह्मांड सही रहेगा, और अंतरात्मा ही समाप्त हो जाएगी, विश्व का क्या होगा। जितने भी भगवान के अवतार कहीं अन्य विदेशों में, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान या विदेशी अन्य साउथ अफ्रीका, दक्षिण भारत, कोरिया आदि चाइना में नहीं हुए। जितने भी भगवान श्री हरि का जन्म स्थान भारत भूमि भारत वर्ष में हुए हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी, जितने भी देवी देवता हैं। इसलिए यह हमारी भारत की महिमा का वर्णन करना असंभव है, और ये चारों तरफ परमानंदमय है। इसलिए भगवान श्री हरि भी यही धर्म की स्थापना करने के लिए भारत भूमि में जन्म लेते हैं, और ऐसे सारे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था भारत भूमि से ही किया गया परीक्षित। इसीलिए कहा जाता है धर्म शस्त्र पदार्थाय संभवामि युगे युगे। यह धर्म की स्थापना के लिए, और यह भारत की भूमि परम पावन है। और यहाँ धराधाम में जितने मानव पुण्य कर्म कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यह भूमि लोक में, पृथ्वी लोक में ही आपको प्राप्त होगा। ये न स्वर्ग में होगा, ये न नरक में होगा, न पाताल में होगा। इसलिए भूमि को देखकर अनेक देवी देवता ईर्ष्या करते हैं, देखो उन मानव का क्या कर करते हैं। वह मानव कितने पावन हैं, जो भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, भगवान की शरणागति भी पा रहे हैं। इसलिए तुरंत सभी वह लोग कहते हैं अहो अमी सामकिम करि शोभनम प्रसन्नये सविदुयेन स्वयं हरि या वर्जन्नलम समिरे स भारत जिरे मुकुंद सेव सहेव यम स्प्रियाय। देवताओं को भी ईर्ष्या होती है, धराधाम में भगवान की कथा मिलती है, धराधाम में भगवान का जन्म उत्सव होता है, भगवान का विवाह उत्सव होता है। ये सब यही पृथ्वी लोक में ही मिलती है परीक्षित। अन्य लोकों में कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मानव शरीर पाने के लिए देवता भी तड़पते हैं। इसलिए कहा गया है न यात्रा वैकुंठ कथा सुधा पगा सारवो भागवता तदा श्रिया सुरेश लोका अपि नैव सेव्यता। कहा गया है न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता कदा श्रिया सुरेश लोको नव सेव्यता नैव सेव्यता। ये सारी व्यवस्था सुंदरता जो है हमारे धराधाम में, और इसी धराधाम में अनेक जीवों के लिए कल्याण का मार्ग, धर्मात्माओं के लिए यह कथा आदि है। पापियों के लिए नरक भी जाना पड़ेगा परीक्षित। जो
जो जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार फल मिलेगा। इसीलिए कहा है कि यह पृथ्वी से कुछ दूर हो। वहाँ नरक लोक भी है, जो पापियों को अंतिम समय में यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ नरक में ले जाकर उन्हें हठात उनके कर्म का फल भुगतना पड़ता है। परीक्षित तो परीक्षित ने पूछ दिया, प्रभु नरक में क्या क्या फल भुगतना पड़ता है? सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित नरक की महिमा का वर्णन हम करेंगे, तुम्हारी अंतरात्मा हिल जाएगी और तुम डगमगाओगे। इसलिए चिंता करो, मनन करो, मन को स्थिर करो। इसस्त्वेन पकातेन कामस्त्वेन सयेनम कालपाशबद्धो येयुस्वेन याम नरकेन वल्लयाते वचः। श्री सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, परीक्षित जिन्होंने अपने अतिथि का अपमान किया, माता पिता को कहीं छोड़ कर आए, उनका अपमान किया, गुरुजनों को देखकर आंख बंद की, रास्ता बदल दी, ऐसे पापियों को नरक में ले जाकर जब वह जीव जंतु गिद्ध पक्षी आदि उनके आंख को निकल कर खा जाते हैं। दूसरे किसी ने दूसरे का भूमि का हरण किया, दूसरे के बच्चों का हरण किया, किसी को तड़पाया, सताया है, ऐसे पापियों को जब नरक में ले जाते हैं तो क्या किया जाता है कि वह गरम गरम उखलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है और वह चिल्लाता है, रोता है, तूने ऐसे ही लोगों को सताया था, ऐसे ही तड़पाया था, ये तेरे कर्म है, आज भुगतना पड़ेगा। और किसी ने दूसरे को तड़पा कर खुशी होने वालों को तो क्या किया जाता है, महान घोर बैतरणी नदी में डाल दिया जाता है और बैतरणी नदी में कृष्ण गोविंद जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित जिन्होंने बड़ों का अपमान किया और दूसरे को तड़पा कर जो प्रसन्न रहते हैं, ऐसे लोगों को बैतरणी नदी में जब डाल दिया जाता है, वह चिल्लाकर विलाप करता हुआ रोता रोता उसे वहाँ अनेक जीव जंतु मगरमच्छ आदि जो जितने भी जीव वहाँ पानी में है, वहाँ तड़प तड़प कर रोने लगता है। अब परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, हे प्रभु, ये नरक की जो व्यथा हमें न बताइए, हमें तो ये बताइए भगवान श्री हरि के चरणों में कैसे प्रेम हो, कैसे रति हो, कैसे मति हो, वह उपाय बताइए। तुरंत कहने लगे कि परीक्षित, जब भगवान की शरणागति में नहीं जाओगे नरक को जाना ही पड़ेगा। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।